नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अल्मोड़ा से इस वक्त राज्य की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह कि उत्तराखंड विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने भाजपा को छोड़ दिया है, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। रघुनाथ सिंह चौहान टिकट बंटवारे से नाराज थे। अल्मोड़ा सीट पर कैलाश शर्मा को टिकट दे दिया गया था और कैलाश शर्मा का रघुनाथ चौहान विरोध कर रहे थे और आज डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने बीजेपी और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। साथ ये भी ऐलान कर दिया कि या तो वो खुद या फिर ललित लटवाल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कितना अन्याय हमारे साथ किया। अन्याय उन लोगों ने किया जो लोग ये कहते थे हमारे जो एक गंगा जल बेचने वाले को, इस प्रदेश के अंदर गंगा जल बेचता था मदन कौशिक, उसको संगठन का मुखिया बना दिया जो पहाड़ विरोधी है। और उसने कहा मैं 2002 का मैंने कर्जा उतारना है। वो कर्जा क्या था? वो कर्जा ये था कि 2002 में उसको पूर्ण शर्मा ने टिकट दिया था और वो जो है गंगा जल बेचने वाला, उसमें वहाँ का वो था, क्या नाम, अध्यक्ष था हरिद्वार का। वो कर्जा तारना होने, ये पार्टी का सिद्धांत है कर्जा तारने का। कर्जा कौन तारेगा बताएंगे, कर्जा कौन चुकता करता है, कौन तारता है, कौन देता है कर्जे, हम समझ में बताएंगे आपको इसको बात का। तो ये क्या, अच्छा हमसे बात कर लेते। एक बात, इतना वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे किशन जोशी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। किशन, बताइएगा, रघुनाथ चौहान डिप्टी स्पीकर पार्टी छोड़ दी, उन्होंने नाराज बताए जा रहे हैं, तो कुछ मान मनोबल की कोशिशें चल रही हैं वहां पर या नहीं? देखिए आस्था, रघुनाथ सिंह चौहान ने टिकट वितरण से ही पहले के यहाँ जो है अपना इस्तीफा दिया थे। न्यूज 18 ने ये खुलासा पहले ही कर दिया था कि अगर कैलाश शर्मा को टिकट दिया जाए तो रघुनाथ सिंह चौहान इस्तीफा दे देंगे। ये पहले ही ऐलान कर चुके थे। तो वही हुआ कि 3 दिन के बाद जो है रघुनाथ सिंह चौहान जो डिप्टी स्पीकर है, उसके साथ ही जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष है ललित लटवाल, इन दोनों ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि हम दोनों में से एक व्यक्ति शाम तक तय करके नामांकन कराएंगे और चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि मदन, इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उन्होंने टिकट के साथ सौदेबाजी की, मैंने क्षेत्र का विकास किया था और मुझे टिकट मिलना चाहिए था। कैलाश को टिकट देने के पक्ष में चौहान शुरू से ही नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि चौहान को, रघुनाथ सिंह नहीं चाहते थे कि कैलाश शर्मा को टिकट मिले। अब इसके बाद बात करें कि मान मनावत की जिला अध्यक्ष से लगातार हमने संपर्क करने की कोशिश की। उनका कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी मिलती है तो पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को बताया जाएगा, उसके बाद प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से वो उनको मनाया जाए। ये कहना है आस्था। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्मोड़ा में टिकट बंटवारे से वो नाराज थे, कैलाश शर्मा को टिकट दे दिया गया था जिसके कारण नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, आगे भी इससे जुड़ी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अगर चुनाव नहीं लड़ा तो भी वो घर बैठने वाले नहीं है। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि अभी तो जंग शुरू हुई है और बीजेपी की नींद खराब करूंगा क्योंकि खेल अब शुरू हुआ है। हरक सिंह का कहना है कि उन्हें षड्यंत्रों से पार पाने की आदत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज को टेंशन नहीं करनी चाहिए, अभी टिकट नहीं हुआ है और अगर लड़ भी गया या पार्टी ने लड़ा दिया तो महाराज जी हार जाएंगे, तो कोई नुकसान की बात नहीं है। ये सुनने को या मानने को तैयार नहीं कि हरक सिंह रावत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। और आपके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा? कोई बात नहीं, पॉलिटिकल करियर को चुनाव लड़ने से थोड़ी होना है। अब मैं भी एमएलए के चुनाव लड़ के 8 चुनाव लड़ चुका हूँ। आप सोचो ना, 8 एमएलए चुनाव लड़ा हूँ, तो कितने चुनाव और लड़ाना चाह रहे हैं? बात ये आती कि कई मुख्यमंत्रियों के लिए टेंशन बनने वाले हरक सिंह रावत, हरीश रावत के लिए टेंशन बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए टेंशन बने, और वो अगर कह दें कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ता, ये बात स्वीकार नहीं हो रही। सर, मन है आपका? मैं किसी के लिए टेंशन नहीं हूँ, लोग खुद ही टेंशन पाल लेते हैं। मैं तो सबके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना चाहता हूँ, और लेकिन ये जरूर है कि काम कराना चाहता हूँ। जुनून है और वो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। अपने जुनून के साथ विकास के मुद्दों पे, नौजवानों के काम के लिए दूर कैसे रह जाएंगे हरक सिंह रावत? बात ये है, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो आप सिर्फ पार्टी के साथ चल लेंगे? आपको इतना आसान लगता है सर ये बात? हाँ ठीक है, अच्छा है ना, कोई जरूरी कि रोज सरकार में रहूं मैं। अब बहुत हो गया सरकार में, 30 साल लोग सरकारी नौकरी में नौकरी नहीं कर पाते, मैं 30 साल मंत्री के रूप में हो गया। आप सोचो 20 साल में यमुना कॉलेज में हूँ, ठीक है। जब से राज्य बना मैं सरकारी निवास में हूँ, उससे पहले यूपी में सरकारी निवास में था। 91 में मिनिस्टर हो गया था, फिर मायावती के साथ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन रहा, तभी सरकारी पद था। 93 में दोबारा विधायक था,
फिर वो राज्य बनने के बाद 20 साल से लगातार मंत्री, विपक्ष का नेता, मंत्री मंत्री मंत्री, अभी कितनी बार ये स्क्वायर होता है। पर सर कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हरक सिंह रावत आखिरी में चौंकाएंगे जरूर, क्योंकि अभी भी 3 दिन बाकी है और कभी भी ये हो सकता है कि हरक सिंह रावत जाके चौपट्टा खाल से अपना नामांकन दाखिल कर दे या पार्टी कहे कि आप वहां से इलेक्शन लड़िए। तो इसलिए सतपाल महाराज वहां खासे टेंशन में। तो आपको लगता है कि आपके लिए वो सीट छोड़ी गई है? ये पार्टी को तय करना है। मैंने देखे किसी से कुछ नहीं कहा। अब मैं महाराज जी अभी तो जब टिकट हुआ ही नहीं तो अभी तो आराम से क्यों टेंशन कर रहे हैं? ज्यादा टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। और राजनीति है, अब आना लड़ भी जाऊंगा मैं तो क्या हो गया? दो दिग्गजों में एक जीतेगा एक हारेगा। दो टीमें खेलती हैं तो ये जरूर थोड़ी कि हर बार जीत ही जीत होती है। इस बार अगर मुझे लड़ा दिया पार्टी ने और मैं जीत गया तो क्या हो गया? महाराज जी हार जाएंगे तो क्या हो गया? कोई नुकसान तो है नहीं। राजनीति में तो रहूंगा, मैं घर बैठने वाला थोड़ी हूँ। अभी देखना कि तो इनकी नींद कैसे हराम को खराब करूंगा। अभी तो लड़ाई, अभी तो जंग शुरू हुई ना, अब तो खेल अभी शुरू हुआ है। ये मेरे खिलाफ तरह तरह की चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी और मैं जो है तो षड्यंत्रों से और इन सब से पार पाने की आदत है। तो ये है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, ये सारा फैसला पार्टी को करना है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो असली खेल है वो अब शुरू होगा। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर रामनगर सीट से हरीश रावत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है और टिकट न मिलने पर रणजीत रावत के नाराज होने की खबरें आ रही हैं। रणजीत रावत ने कहा है कि मैं यहां पिछले 5 साल से रामनगर में लोगों के बीच रहकर काम कर रहा हूं और पार्टी ने भी उन्हें टिकट के लिए आश्वस्त किया था। वहीं हरीश रावत को बुलडोजर लेकर फसल रौंदने वाला अब वो करार देते दिख रहे हैं। और फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। आरपीएन सिंह, कांग्रेस के नेता जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं और आज ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है और लगातार वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आगे भी आपको लिए चलेंगे इस खास बैठक में, लेकिन उससे पहले रामनगर सीट की हम आपको बात बता दें। हरीश रावत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आई है और टिकट न मिलने पर रणजीत रावत के नाराज होने की खबरें आ रही हैं। रणजीत रावत ने कहा कि मैं यहां पिछले 5 साल से रामनगर में लोगों के बीच रहकर काम कर रहा हूं। उन्हें टिकट के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन हरीश रावत यहां से आ गए। मुझे हाईकमान द्वारा आश्वस्त किया गया था कि रामनगर आप ही लड़ोगे, तो हमने यथाशक्ति जो है रामनगर में पार्टी को खड़ा करने का काम भी किया है। लेकिन आज अचानक किसी की 5 साल की खेती में कोई बुलडोजर लेके रौंदने आ जाएगा, तो मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, मैं उस बात को एक बार को हजम कर भी लूँगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं का, साथियों का हुजूम, ये उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। फैसले की बात कर रहे हैं, मैंने कोई फैसला नहीं किया है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाता है। क्षेत्र के सारे लोग यहाँ जुट रहे हैं और उनकी जो राय होगी बहुमत की, उसके अनुसार मैं जो है आगे के निर्णय लूँगा। और इस वक्त रणजीत रावत खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणजीत जी, आपने अपनी नाराजगी खुलकर सामने रख दी है और ये कहा है कि आपको पार्टी ने आश्वस्त किया था टिकट के लिए, लेकिन अब वहां से हरीश रावत लड़ेंगे। आगे का कदम क्या होगा आपका? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राजनीतिक सामाजिक जीवन के निर्णय अकेले नहीं लिए जा सकते हैं। साथियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है और अभी तो हमने आज जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे उन सब ने निवेदन ही किया है पार्टी से कि वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करे। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी से आपने निवेदन किया है कि फैसले पर पुनर्विचार करें, लेकिन जिस तरह मीडिया के सामने आकर आपने अपनी आपबीती बयान की और कहा कि 5 साल तक जनता के बीच में मैं रहा, वहां जनता के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, अब अचानक हरीश रावत वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक सेंटिमेंट है वो हर्ट हुआ है आपका और वो अपने शब्दों के माध्यम से आपने सामने भी रखा है। बेशक आपने निवेदन किया है, लेकिन पार्टी तो फैसला कर चुकी है। हरीश रावत एक बड़ा चेहरा है, रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, तो अब ऐसे में रणजीत क्या करेंगे? मैंने कहा ना, जो मैंने बात कही है वो तथ्य है।
वो तो यहाँ पे सब जानते हैं और मानव स्वभाव है वो। क्या कहते हैं, दिवाली आएगी तभी मिठाई बांटी जाती है, होली पे तो पटाखे क्या कहते हैं रंग ही चलाएगा ना। तो जब खुशी में खुशी, गम में गम, तो निश्चित रूप से होता है। कार्यकर्ताओं की भावना हर्ट हुई है, वो यहाँ पर आकर के अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं। वो उनके साथ विचार विमर्श चल रहा है। मैंने जैसा कहा कि राजनीतिक सामाजिक जीवन के निर्णय अकेले नहीं लिए जाते हैं, जो भी निर्णय होगा आप लोगों के माध्यम से बता दिया जाएगा। मतलब आप कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं, नतीजों पर पहुंचने की सोच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आप भी नाराज हैं, जाहिर सी बात है 5 साल तक आपने इलाके में मेहनत की है, तो अब अचानक कोई और वहां से कैंडिडेट घोषित किया जाए, तो ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा? क्या कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी में रहेंगे या नहीं लड़ेंगे? कोई कड़ा फैसला क्या ले सकते हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना कि अभी विचार विमर्श चल रहा है साथियों से, कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र के लोगों से। बहुमत का जो निर्णय होगा उस अनुसार निर्णय लेंगे। आपने कहा कि पार्टी ने आपको आश्वस्त किया था कि टिकट आप ही को दिया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर बात बदल गई, तो इसको लेकर भी जरूर आपकी चर्चा पार्टी में हुई होगी कि अचानक निर्णय बदलने की वजह? देखिए, जो चर्चा पार्टी से हुई उसको तो मीडिया में चर्चा की नहीं जाएगी ना। चलिए, बात आप हुई है, आश्वस्त किया गया था, ये तथ्य। ठीक है, ठीक है। तो आप खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ मिलके आगे क्या करना है, क्या फैसला लेना है, उसकी रणनीति जरूर बनाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया रणजीत रावत जी। तो रणजीत रावत और रामनगर चुनाव को लेकर हरीश रावत का भी बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा है कि रणजीत रावत मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। हरीश रावत ने यह भी कहा कि रामनगर ने मुझे सिखाया है, रामनगर मेरा गुरु है और मैं रामनगर के लिए कुछ करना चाहता हूं। हरीश रावत ने कहा कि सभी लोग मान जाएंगे, अपने सिर में पाप कोई नहीं लेना चाहेगा। छोटे भाई हैं, बहुत होनहार व्यक्ति हैं और मैं तो उनको शुभकामना के अलावा और क्या दे सकता हूं। सर, एक सवाल। वहीं हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति ने लैंसडाउन सीट से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद न्यूज 18 से बातचीत की है और इसमें अनुकृति ने कहा है कि उनका सौभाग्य है कि वो कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रही हैं और वो लैंसडाउन के लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और लैंसडाउन सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अनुकृति गुसाई। अनुकृति गुसाई अभी तक मॉडलिंग की चमक दमक की दुनिया में थी, लेकिन अब सियासी रैंप पर वो नजर आएंगी। क्यों अनुकृति? जी, बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मैं हमेशा ही कह रही हूँ इस बात को कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है और मुझे बहुत खुशी है कि अपनी बेटी को, उत्तराखंड की इस बेटी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये मौका दिया है और लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक मैं लैंसडाउन की बात करती हूँ, मेरा घर है और अपने घर के लिए जो कुछ एक बेटी के नाते एक बेटी का कर्तव्य है कि मैं अपने घर के लिए काम करूं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि ये मौका मुझे मिला है। एक सवाल और उठता है कि लोगों की जिंदगी घिस गई टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। अनुकृति को टिकट मिला है, आप अभी यंग हैं, इसका क्रेडिट किसको देते हैं, हरक सिंह रावत जी को या जो काम आपने क्षेत्र में किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरक सिंह रावत जी को देती हूँ क्योंकि पिताजी के आशीर्वाद से ही मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। क्योंकि जब डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने, जैसे मैंने आपसे कहा, कि मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने मुझे जीवन में लोगों के साथ खड़ा होना सिखाया। बहुत सारे चैलेंज भी हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो वहाँ पर बगावत के मूड में हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे जी? देखिए, लैंसडाउन मेरा घर है और कांग्रेस मेरा परिवार है और कांग्रेस पार्टी, देखिए ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, उनकी गलती नहीं है। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अब कार्यकर्ता, तो सारे कार्यकर्ताओं का ये अधिकार है कि वो अपने लिए टिकट मांग सकते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना हमारी हाईकमान का काम है, पार्टी नेतृत्व, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है और उनका जो निर्णय है उस निर्णय का पालन करना एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा भी कर्तव्य है और सारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम पूरे परिवार के रूप में एक साथ खड़े होंगे और कांग्रेस को मजबूती देंगे। थैंक यू अनुकृति। तो आप थी अनुकृति गुसाई, लैंसडाउन से कांग्रेस की दावेदार। अनुकृति का कहना है कि भले ही वो मॉडलिंग की चकाचौंध की दुनिया से सियासी फील्ड में उतरी हों, लेकिन लैंसडाउन उनका अपना घर है और लैंसडाउन के लोग अपनी बेटी को अच्छे से जानते और समझते भी हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो नैनीताल की काला ढूंगी से अपना टिकट कटने से मायूस कांग्रेस नेता महेश शर्मा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते वक्त रो पड़े।
2017 में काला ढूंगी से बागी होकर चुनाव लड़े महेश शर्मा इस बार कांग्रेस का टिकट पाने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन बाजी हाथ लगी पूर्व सांसद महेश पाल के। नैनीताल में रहने वाले महेश पाल बीजेपी के मंत्री बंशीधर भगत के साथ काला ढूंगी में चुनावी मुकाबला करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूं, आखिर आपके मन में इतने विचार कैसे ऐसे विचार आ जाते हैं कि आप 5 साल से 10 साल से क्षेत्र में है ही नहीं, और आप किसी एक जमीनी कार्यकर्ता का नंबर छीनने के लिए, हक छीनने के लिए ऊपर से नाम लदला करके आप क्षेत्र में आ जाते हैं। उधर ऋषिकेश तहसील में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और नामांकन के समय हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। निशंक ने कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी 60 के पार जाएगी। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चौथी बार जनता का आशीर्वाद मिलने की आशा जताई। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।